यदि आप हाल ही में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो एक योजना है अटल पेंशन योजना। इस पर अभी न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट ने जो टैक्स पेयर्स हैं उनको बैन कर देगी वो 1 अक्टूबर के बाद में, वो इस योजना का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो आखिर इस अटल पेंशन योजना में क्या बेनिफिट्स हैं और किस वजह से जो गवर्नमेंट है वो टैक्स पेयर्स को मना कर रही है कि मैं उन्हें बेनिफिट नहीं दूंगी। तो इसको हम एक बार एनालाइज करें कि क्या ये वर्थ वाइल है, हमें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसका बेनिफिट उठाना चाहिए या नहीं। और यदि आप इसका बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं तो हमें ये करना पड़ेगा 30 सितंबर से तक, 1 अक्टूबर से पहले पहले, क्योंकि उसके बाद जो टैक्स पेयर्स हैं वो इसको स्कीम को नहीं ले पाएंगे। जो विदाउट टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स पे नहीं करते, वो पर्सन इसका बेनिफिट उठा पाते हैं। और तो आइए इनका जो कंपैरिजन है वो हम करते हैं एक वर्ड के और क्रोम के ब्राउज़र के थ्रू, ताकि हम उसका इंटरेस्ट रेट चेक कर पाएँ। यहाँ पर हमने एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इसमें हम डाल सकते हैं, इंटरेस्ट रेट डाल देंगे अपने एफडी पे कितना है, म्यूचुअल फंड पर कितना और अटल पेंशन स्कीम का कितना हमने अचीव किया है। सबसे पहले हम एफडी का देख लेते हैं। तो एफडी का इंटरेस्ट रेट हम पता करते हैं, इंटरेस्ट रेट ऑफ एफडी रेट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, ये हम चेक करते हैं। इसके अलावा हमने 2 दिन पहले एक न्यूज़ कवर की थी कि जो श्रीराम है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, श्रीराम, उसका जो एफडी का इंटरेस्ट रेट है वो 0.5% से अभी एक वीक पहले इंक्रीज हुआ है, अप्रोक्स 3-4 दिन पहले, और यह इंक्रीज होकर के हो गया 8.75%। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस दे रहा है 8.75% का एफडी पे इंटरेस्ट रेट। और यदि बात करते हैं तो बैंक बाजार है, ये हमारा दिखा रहा है कि 2.5% मिनिमम है जो जनरल सिटीजन है, और इनका 6.65% का मैक्सिमम है एफडी पे, और सीनियर सिटीजन का बात करें तो 7.15% का। तो ये अपना इंटरेस्ट रेट निकल के आ रहा है एफडी के ऊपर 2.5% से लेकर के 8.75, जो कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट का है। हो सकता है कि सीनियर सिटीज़न के केस में हो, जो रेगुलर सिटीज़न हो तो वहाँ पर 8% के अप्रोक्स मिल जाता है, तो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा हमें। इसके अलावा जो अटल पेंशन स्कीम है इसके अंदर देखते हैं अब। इसका मैंने एक ये चार्ट डाउनलोड किया है जिसके बारे में हम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं वो सभी डिटेल्स अवेलेबल रहेंगी। ये कंट्रीब्यूशन हमारा होता है जनरली एज के अकॉर्डिंग, कि हमारी एज कितनी है। हम 39 की एज तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और 39 की एज से ऊपर हैं तो हम इसके योजना का बेनिफिट ले नहीं पाएंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले 18 का देख लेते हैं एग्जांपल, क्योंकि हम कोई भी डाटा उठाएंगे तो रिजल्ट हमारा सेम ही निकलेगा। यहाँ पे जो देखने की चीज़ है वो है कॉर्पस अमाउंट ऑफ द नॉमिनी। ये कॉर्पस अमाउंट वो अमाउंट है जो आफ्टर वेस्टिंग पीरियड, मीन्स जो ये वेस्टिंग पीरियड डाला हुआ है मीन्स 42 ईयर्स, मतलब एज है बंदे की 18 साल, इन्वेस्ट करेगा वो 42 ईयर्स तक, और उसके बाद जब 60 साल का हो जाएगा तब वो ये प्लान लेगा, तब उनको जो पेंशन है वो मिलेगी 1000 की, 2000 की, 3000, 4000 या 5000 अपने कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। तो मानते हैं कि वो 42 रुपीज़ पे करता है मंथली, तो उसको मिलेंगे 1000। यदि वो पे करता है 210 रुपीज़ मंथली तो उसे मिलेंगे 8.5 लाख, उसका कॉर्पस अमाउंट हो जाएगा, और 5000 पर मंथ मिलेंगे उसको आफ्टर द एज ऑफ 60। तो हम फाइंड आउट करते हैं, ये हम फाइंड आउट करेंगे एक SIP के थ्रू। SIP कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं कि हम जो इन्वेस्ट करते हैं वो जनरली कितना इंटरेस्ट लगाएं तो हमारा 8.5 लाख है वो अमाउंट हम रिसीव कर पाएँ। तो SIP कैलकुलेटर है वो चेक करता हूँ मैं, और ये अमाउंट हमें लगानी है वो है 210 मंथली बेसिस पे और 42 ईयर्स के टाइम पीरियड के लिए। ये हमने स्क्रिप्ट बॉक्स का इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर निकाल लिया है। इसके अंदर क्या है, हम अपना कोई भी अमाउंट डाल सकते हैं और एक इंटरेस्ट रेट को डाल करके और टाइम ड्यूरेशन डाल करके ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी इतने साल के बाद, इतने पीरियड के बाद हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी। तो चेक करते हैं हम, हमारी अमाउंट हम जो सबमिट करें वो 210 है 42 ईयर्स के लिए। 210 रुपये हम डालें मंथली और 6.5% का इंटरेस्ट ले। यदि हम लेते हैं इसको 8.75% का, जो कि हमें मैक्सिमम मिल रहा है,
श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस से। ड्यूरेशन हमारा है 42 ईयर्स का। स्टेप अप वो चीज़ होती है कि हम हर मंथ उसको किसी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर पाएँ, तो हम स्टेप अप यहाँ पे कर नहीं रहे हैं। तो हम देखते हैं कितना हो गया हमारा अमाउंट 42 ईयर्स के बाद 8.75% पे। ये हो जाता है 11 लाख रुपीज़ का 8.75% पे 11 लाख रुपए। 210 रुपए हमने मंथली वो किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, और यहाँ पे है 8.5 लाख के आसपास की। तो मीन्स ये इससे कम है। अब हम यहाँ पे इस अमाउंट को 8 कर देते हैं, तो 8 के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे तो ये हमारी हो जाती है 8,71,000 का 8.7 लाख। मीन्स 8.5 लाख जो है हमारा एप्रोक्स अमाउंट था, जो कॉर्पस अमाउंट बन रहा था 8.5। तो एप्रोक्स 7.9% क्या एप्रोक्स ये इंटरेस्ट है वो मिल रहा है हमें। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, जनरली कंसिडर करते हैं 7.9 से लेकर के 8% तक या 7.95%। ये हमारी जो वैल्यू है, इंटरेस्ट है, जो हम अटल पेंशन स्कीम के अंदर लेते हैं। अब इस स्कीम के अंदर जो चीज़ है वो नोट करने वाली ये भी है कि ये मैटर नहीं करते कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। मीन्स हम 100 साल जिएंगे या 150 या 80 या 70 या 65, क्योंकि उससे कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। किस वजह से? क्योंकि इस स्कीम के अंदर एक कॉर्पस अमाउंट है लाइक 8.5 लाख, ये हमने अचीव कर लिए हैं 60 की एज में। मीन्स इतना अमाउंट है जो गवर्नमेंट के पास अब हमारा है, हमने गवर्नमेंट को इतने अमाउंट दे दिए हैं। अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि 8.5 लाख रुपीज़ के ऊपर एक इंटरेस्ट रेट हमें वो देगी, और उस इंटरेस्ट रेट को वो बोल रहे हैं पेंशन। और यहाँ पे 8.5 लाख के ऊपर वो हमें दे रही है 5,000 रुपीज़। मीन्स यदि हम यहाँ पे 8.5 लाख का 5,000 हम कैलकुलेट करें तो हमें वो देगी, चेक करते हैं हम कितना इंटरेस्ट रेट के वापस हमें वो देगी गवर्नमेंट 60 साल की एज के बाद। तो हम इसके लिए एक लमसम अमाउंट का निकालते हैं कि लमसम अमाउंट है गवर्नमेंट के पास हमारी 8,50,000 की, और उसके बिहाफ पे हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट रेट। सो हम यहाँ पर डाल देंगे लमसम कैलकुलेटर, और लमसम कैलकुलेटर से हम चेक करेंगे कि हमें मंथली कितना रिटर्न मिल जाएगा हमारे पे, हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जो एनुअली होगी हम उसको हम डिवाइड कर देंगे अपना 12 से, तो हम मंथली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे फिनोलॉजी का मैंने लमसम कैलकुलेटर है ये खोल लिया है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के पास लाइक हमारे गवर्नमेंट के 8,50,000 रुपीज़ हैं गवर्नमेंट के पास, तो 8% ये रिटर्न दे रही थी। हम यहाँ पे 8% का रिटर्न, क्योंकि गवर्नमेंट भी अर्न करेगी, जो एनुअल है वो हमें इंटरेस्ट देगी, पे कर रही है। तो 1 साल का आउटपुट डालते हैं, तो जो फ्यूचर वैल्यू है हम उसको कैलकुलेट करेंगे। फ्यूचर वैल्यू हमारी आ रही है 68,000 के। मीन्स हमें जो 5,000 जो हमें दे रही है गवर्नमेंट हर साल, हर मंथ के अंदर, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000। 8,000 अभी भी गवर्नमेंट के पास एक तरीके से एक्स्ट्रा ही रहे हैं। तो गवर्नमेंट को, क्योंकि हमें वो एग्जैक्ट 8% का नहीं 7.9 के अप्रोक्स का दे रही थी, इस वजह से। सो देखते हैं यहाँ पे 7.9 में कुछ अलग वैल्यू कैलकुलेट करता है या सेम रखता है। 7.9 में देगा ये 67,000, और 7% यदि हम कैलकुलेट करें तो हमें इन्वेस्टमेंट वैल्यू मिलती है जो गवर्नमेंट रिसीव करेगी 59,500। तो एक तरीके से 7.7 से 8% के बीच में हमें रिटर्न मिलेगा हमारी इन्वेस्टमेंट का। और जब हम एक्सपायर हो जाते हैं या हमारी डेथ होने के बाद, तो 7% हमें जो है रिटर्न मिल रहा है हमारी इन्वेस्टमेंट का। हमारी इन्वेस्टमेंट है 8.5 लाख की, इसके ऊपर हमें 7.5% हर मंथ में वो गवर्नमेंट पेंशन के रूप में दे रही है। तो अब हम चाहे 60 के बाद 65 के हों
100 के हों चाहे 200 की एज तक हो, चाहे किसी को भी मिले, कितने भी ईयर्स तक मिले, गवर्नमेंट सेम अमाउंट हमें दे सकती है, क्योंकि सेम इंटरेस्ट है वो पे करना है गवर्नमेंट को, क्योंकि उसके पास पहले से ही इतनी अमाउंट हमारी डिपॉजिटेड है और हम ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट नहीं करें, इसलिए हमारे जो पेंशन है वो इंक्रीज भी नहीं होगी, सेम वैल्यू कभी भी कितने भी साल तक हम ले सकते हैं। सो आफ्टर द डेथ, जब स्पाउस की डेथ हो जाती है या हमारी डेथ होती है, हमारी डेथ होने पे जो हमारी ये पेंशन स्कीम है ये स्पाउस को ट्रांसफ़र हो जाती है, और जब स्पाउस भी नहीं रहते हैं तो फिर एक नॉमिनी है उनको ट्रांसफ़र कर दी जाती है ये कॉर्पस अमाउंट। तो हम देखते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड में हम इंटरेस्ट रेट कितना ले पा रहे हैं ये हम कैलकुलेट करेंगे एक तरीके से, या तो 42 ईयर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया और 42 ईयर्स के बाद हम देख रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि फ़िलहाल हम मंथली इन्वेस्ट करें तो इस योजना को भी हम 42 ईयर के बाद ही हम जो फ्रूट्स हैं वो इसके निकलेंगे, या फिर हम इसके मिनिमम है वो 21 ईयर्स के हैं। तो हम मिनिमम अमाउंट ले लेते हैं कि 21 ईयर्स के अकॉर्डिंग हमारा जो म्यूचुअल फंड है उसका रिटर्न क्या रहता है, एवरेज रिटर्न क्या रहेगा म्यूचुअल फंड का। सो म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न हम चेक करते हैं क्रोम पर। यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ म्यूचुअल फंड 21 ईयर्स एवरेज रिटर्न। ये एक इकोनॉमिक टाइम्स है उसकी तरफ से एक आर्टिकल है। ये आर्टिकल कह रहा है इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग 10 से 12% का रिटर्न मिलेगा नेक्स्ट 20 साल के अंदर। ये CAGR है, मीन्स कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट होता है CAGR। सो इस आर्टिकल के अंदर एक पर्सन है पंकज गर्ग, वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि यदि वो 2500 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं SBI के अंदर 20 साल तक, तो उनको कितने % का रिटर्न मिल जाएगा। SBI का ग्रोथ प्लान है ये इनका म्यूचुअल फंड का। सो उसके अंदर कह रहे हैं कि इकोनॉमिक टाइम्स है, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने आउटकम दिया है कि नेक्स्ट 20 ईयर्स के अंदर 10 से 12% का आपको CAGR मिल जाएगी। इसके अलावा जो मेन है, मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूँगा अपने। परंजल कामरा हैं, वो बताते हैं कि 9% जो है, यदि वो 25 ईयर्स का कैलकुलेट किया उन्होंने, वो बता रहे हैं कि यदि 25% का 25 ईयर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो म्यूचुअल फंड मिलता है 9% लोवेस्ट, मीन्स जो पुअर परफॉर्मेंस रहेगी वो 9% की रहेगी, और जो मैक्सिमम रहती है वो 20% के अप्रोक्स वो बता रहे हैं कि इतना समथिंग रहते हैं, 20 या 22% आई थिंक वो बता रहे थे। तो ये डाटा आप एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी डाल दूंगा मैं उनकी। तो ये आउटकम रहती है जनरली इतने साल के गैप के ऊपर म्यूचुअल फंड के अंदर इंटरेस्ट रेट हमें ये मिलेगा। मीन्स यदि हम कोई पुअर भी लेते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड लिया और इन्वेस्ट कर दिया उसके अंदर, तो हमें 9% का मिल ही जाता है अप्रोक्स, और 22% जो हमें बेस्ट होते हैं, और जो एवरेज होता है वो देते हैं 14% के अप्रोक्स में। तो 14% एवरेज ले सकते हैं। यदि हम पुअर भी लेते हैं तो हम 9% का ले सकते हैं। यदि हम कंपेयर करें फिक्स डिपॉजिट को और अटल पेंशन योजना को, तो ये लगभग सिमिलर है, और अटल पेंशन योजना काफ़ी बैंक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर है, क्योंकि काफ़ी जो गवर्नमेंट बैंक्स और प्राइवेट में मेजर प्लेयर्स हैं वो FD के ऊपर कम इंटरेस्ट रेट देते हैं। लेकिन यदि बात करें ट्रांसपोर्ट लाइक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इस टाइप के प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में, तो वहाँ पर हो सकता है कि हमें FD के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाए, लेकिन वहाँ पर हमें एक लमसम अमाउंट को डिपॉजिट करना होता है। और यहाँ पर बेनिफिट है कि SIP, तो यदि हमें SIP करनी है तो हम इस प्लान को हम चूज कर सकते हैं, जो अटल पेंशन योजना है इसको हम चूज करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे हमें। यदि हम लमसम जाना चाह रहे हैं तो हम FD कर सकते हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट के साथ, या किसी ऐसे मेजर के साथ जो हमें ज़्यादा बेटर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर पाए। और यदि हमारे पास एक रिस्किंग फैक्टर है, रिस्क इन्वॉल्व होता है जहाँ पर, लाइक हमारा म्यूचुअल फंड का, तो वो बेटर परफॉर्म करता है इन दोनों के कंपैरिजन में। लाइक 9% से 14% के वो इंटरेस्ट रेट्स को प्रोवाइड कर रहा है। सो आउटकम जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है कुछ परसेंटेज के
बिहाफ पे ही। सो यदि हमारे पास रिस्क लेने की कैपेसिटी है और हम यंग एज में हैं तो हम म्यूचुअल फंड के साथ में जा सकते हैं। और यदि हम ज़्यादा सेफ फैक्टर को देखना चाहते हैं तो फिर एसआईपी के केस के अंदर हम देख सकते हैं अटल पेंशन योजना को, और लमसम के केस में हम देख सकते हैं फिक्स डिपॉजिट्स को। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन आपको मिले और आपकी इन्वेस्टमेंट आइडियाज से आप इजीली इन्वेस्ट कर पाएं।